ओके, प्रेज द लॉर्ड। कैसे? मैं 10% हर महीना। ओके, दशवांश कौन चैट में लिखेंगे? 10% प्रभु का, पहला 10% प्रभु का है। जब आप पहला 10% प्रभु को देते हैं, बाकी 90% को प्रभु इस्तेमाल, आप प्रभु को बोलते हैं मेरा 90% को आप इस्तेमाल कर और उसे मल्टीप्लाई कर। हमें क्यों हम दशवांश देते हैं? ताकि प्रभु को हम मौका देते हैं, प्रभु जी मेरा पैसा मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं 10% दे रहा हूं ताकि मेरी 90% को आप आशीष करें। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अमीर, जो से बोला परमेश्वर चाहता है कि मैं, कमन कोई चैट में लिखो, परमेश्वर चाहता है कि मैं अमीर हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 13 उसका 22 को पढ़ेंगे। नीति वचन 13, बड़ा ध्यान से सुनना और लिख के लो पॉइंट्स। मैं बताऊं आपकी जिंदगी आज के बाद पैसे के मामले में आशीष पाएंगे। यस। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है, परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। धर्मी के लिए रखा जाता है। भला मनुष्य कौन कौन है? चैट में लिखो कौन है भला मनुष्य, अपना नाम लिखो। अगर आपका नाम अच्छा नहीं लगता मेरा नाम लिख दो। हालेलुया। ओके, उस वचन में 2 सेंटेंस है। आमीन। भला मनुष्य कौन है? विल्सन। अब क्या बात है फ्रेंड्स, मैं फटाफट देख रहा हूं कितने लोग अपना नाम से खुश हैं। अनीता, शिवानी, कमलेश, कविता, कौन चैट फटाफट चलना चाहिए। श्रुति, पूजा, क्या बात है। ओके, भला मनुष्य, आमीन। आपका नाम विल्सन, अपने नाती पोतों के लिए, जो कई लोग शादी भी नहीं किया पर प्रभु आपका नाती पोतों का भी ख्याल करता है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। भला मनुष्य अपनी नाती पोतों के लिए भाग छोड़ जाता है। भाग मतलब दौलत, रॉयल्टी, इनकम, विरासत, एम्पायर, और क्या लिख सकते? माय गॉड, किसी को बोलो भला मनुष्य अपनी नाती पोतियों के लिए भाग छोड़ जाता है। दूसरा भाग को देखिए क्या लिखा है? परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। यानी कि कई लोग आपके लिए कमा रहे हैं। हालेलुया। क्या कोई खुश है? जोर से बोलो मेरे लिए कई लोग कमा रहे हैं, आने वाला दिन वो पेटी लाकर मेरे हाथ में देंगे। कितना लोग विश्वास करेंगे? हालेलुया। क्या लिखा है? परंतु पापी की संपत्ति धर्मी के लिए रखी जाती है। आमीन। हालेलुया। ये वर्स को लिख के हरदम बोलो, आपका नाम लेकर। देखो, जब आप व्यक्तिगत तौर से बाइबल को पढ़ेगा, इस्तेमाल करेगा, आप पक्का आशीष पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति का खुद का बाइबल होना चाहिए। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा है? सबका खुद का बाइबल? जोर से बोलो मेरा खुद का बाइबल है। जैसा आपका खुद का ब्रश है। मेरे को नहीं लगता एक परिवार में एक ही ब्रश है, सबको पास ब्रश है। उसी तरह हर परिवार में हर व्यक्ति के पास बाइबल होना चाहिए। आपका बाइबल, आपका मैनुअल, वो आपको आशीष करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष करना चाहता है, परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहता है। ओके, मत्ती के सुसमाचार 2 उसके 1 को पढ़ेंगे। जब यीशु मसीह पैदा होता है, मत्ती 1:2। हेरोदेस राज के दिनों में जब यहूदियों के बेथलेहम, मत्ती 2 उसके 1 को पढ़ रहे। ओके, यीशु का जन्म हुआ, बेथलेहम में यीशु का जन्म हुआ। तो देखो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आया था, आकर पूछने लगा। अब 11वां वाक्य पढ़ेंगे। ज्योतिष लोग पूर्व से आए थे। कई लोग बोलते हैं कि इंडिया से पंडित लोग गए थे। आज इंडिया वाले बोलते हैं यीशु को जानते हैं नहीं, इंडिया से पंडित लोग गए थे। और क्या दिया? देखो, किसी से पूछो क्या दिया? और उस घर में पहुंचकर, और यीशु मसीह जहाँ पैदा वो उस घर में पहुंचकर उस बालक
को उसकी माता मरियम के साथ देखा, उसका बालक को माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और छोटा बच्चा यीशु मसीह को प्रणाम किया। और अपना अपना कितना लोग बोलता है यीशु को आराधना नहीं, इधर पंडित लोग आके आराधना कर रहे। जोर से बोलो, मैं बड़ा आराधक हूं, मैं बड़ा भक्त हूं यीशु का। यस, पंडित लोग आकर प्रणाम किया, आराधना किया, और वो अपना अपना थैली खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट आपको चढ़ाई। मालूम है ये जो भेंट वो लोग चढ़ाए थे, एक यहूदी बिब्लिकल स्कॉलर्स कहते हैं ये यहूदी का 11 पीढ़ी खा सकते हैं, इतना पैसा यीशु के चरणों में डाल के गए। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग सुन रहे? और हमारा क्रिश्चियन माइंडसेट, हमको अमीर नहीं होने का, हमको गरीब रहने का है, हमको मांग के चलेगा। हालेलुया। किसी को बोलो अपने माइंडसेट को बदलो। परमेश्वर का वचन अगर निकालेगा, 5 वचन निकालेगा, उसमें एक पैसे के मामले में यीशु मसीह सिखाया। 10 दृष्टांत में 5 दृष्टांत पैसे के मामले में प्रभु सिखाया। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे मैं अमीर होगा? किसी ने कहा है आप गरीब पैदा हुआ, आपका प्रॉब्लम नहीं, पर आप गरीब होकर मरेगा, पक्का आपका प्रॉब्लम है। कोई लिखो भाई चैट में, क्या है? आप गरीब होके पैदा हुआ कोई बात नहीं, किसी को बोलो कोई बात नहीं, पर आप गरीब होके मरेगा तो पक्का आपका प्रॉब्लम है। किसी को बोलो आज इस प्रॉब्लम को खलास करता हूं। कमान जोर से बोलो ना, आज इस प्रॉब्लम को। कितना लोग पकड़ेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिछले 3 हफ्ते से हम वो वीडियो लिंक डालेंगे, हमने प्लेलिस्ट बनाया है पैसे के मामले में बाइबल क्या कहती है, यीशु मसीह कहते हैं। चैट में ग्रेस डाला है लिंक। मैं चाहता हूं कि हर रोज एक वीडियो को देखिए, आपकी पैसे के मामले में आपकी फर्स्ट थिंग आपकी सोच को बदलेगा, आप पक्का आजादी पाएंगे। किसी को बोलो मैं आजादी पाऊंगा। आमीन। हम पैसा का गुलाम नहीं, हम पैसा के मोहताज नहीं करते, प्रभु हमें पैसा देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, कुरिन्थियों के वचन और लिया लिंक, इस लिंक को लिया। अगर आप हमारा चैनल अपोस्टल विल्सन जोसेफ को सब्सक्राइब नहीं किया, घंटा नहीं बजाया, तो प्लीज घंटा बजा दिए। रात के 10 बजे 10 बजने को आ रहे, 9:30 बज रहे, जल्दी से घंटा बजा दीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। हम देख रहे हैं इधर व्यूज सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे कि नहीं। ओके, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है। ओके, कुरिन्थियों में एक वचन है जिस वचन कहता है कि यीशु मसीह गरीब बना ताकि हम सब अमीर हो। प्रभु चाहता है कि हर विश्वासी अमीर हो। मेरा मकसद जीने का हर विश्वासी को एक तो स्वर्ग लेके जाऊंगा और एक अमीरता में लेके आऊंगा, ताकि हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो। हाँ, क्या लिखा है? तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का, तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि हो वो धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल हो गया। वे धनी होकर भी, यीशु मसीह स्वर्गों को यानी कि धनी वाला स्थानों को छोड़कर गरीब अस्तबल में पैदा हुआ। धनी होकर भी वो क्या हुआ? तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, गरीब बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। विल्सन धनी हो जाओ। प्रभु चाहता कि हम धनी हो। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोलेगा मैं धनी होगा? पर ऐसा प्रभु देना चाहता है, पर हमको प्रभु का सिद्धांतों को जानने का। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? यीशु मसीह गरीब बना ताकि हम और आप अमीर हो। मेरा आपके बारे में मालूम नहीं, विल्सन अमीर है। किसी को बोलो विल्सन अमीर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, दूसरी बात हम देखेंगे, सबसे बड़ा ट्रैप, शैतान का सबसे बड़ा फंदा। किसी को बोलो कई लोग इस फंदे में फंसा हुआ, बड़ा जाल बिछाए हुआ। एक है लोन, कर्ज। देखो, आप लोन लेता है तो आप ट्रैप में, बैंक से लोन लेते हैं, दोस्त से लोन लेते हैं, नो,
हमको लोन लेने वाला नहीं, हमको लोन देने वाला बनाया। कितना लोग सुन रहे हैं? किसी को बोलो आपका आपका विजय पैसे के मामले में लोन लेना बंद करो। मैं खुद लेते थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं। जब मैं लोन लेते थे फंदे में फंसे रहता हर बार। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं, क्या कहते हैं? जो लेता है वो जो दिया उसका गुलाम है। हमेशा डर लगते, आप डर में जिए। किसी को बोलो आज से लोन लेना बंद करो, लिखो चैट में, आज से लोन लेना बंद। भले मैं एक हफ्ता एक महीना भूखा रहेंगे, मरेंगे नहीं, पर मैं लोन नहीं लूंगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? कितना लोग बोलेंगे? कोई लिख रहा नहीं। हाँ, मेरे को मालूम है वो जो लोन लेके लोन पे ही जीते हैं। किसी को बोले नो, बंद करो। आपको आशीष पाने का है, लोन बंद करो। नहीं चाहिए दूसरा का पैसा, हमको नहीं चाहिए। प्रभु का पैसा देगा जिसमें कोई दुख नहीं। आज से लोन लेना बंद। यस, हम लोन लेने वाला नहीं, हम लोन बिना इंटरेस्ट का देंगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? आज से लोन लेना बंद। यस। दूसरा ट्रैप है क्रेडिट कार्ड। कितने लोग के पास क्रेडिट कार्ड? मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड है, पर मैं उसे टाइम पर बिल देता हूं। एक दिन भी डिले करेगा 350 रुपया, 700 रुपया उसका फाइन लगता। अनेक लोग फुकड़ का पैसा दे देते। क्यों देने का भाई? आप 55 दिन का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करो, पर डिले मत करो। एक दिन भी नहीं, भले 1-2 दिन ग्रेस पीरियड देता है, टाइम फिक्स करो अपने मोबाइल में उसे, या अलर्ट लगाओ और उस टाइम पर बिल भरो। नहीं तो क्रेडिट कार्ड को काट के फेंक दो। सबसे बड़ा इंटरेस्ट खाने वाला है क्रेडिट कार्ड। दूसरा पर्सनल लोन 16%, 20% लेते हैं। कितना लोग सुन रहे? हालेलुया। ओके, तीसरी बात, आमीन। एक हो गया लोन, दूसरा हो गया क्रेडिट कार्ड, तीसरा हो गया MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। कितना लोग फंसा है बताओ ना? सच्ची मैं भी फंसा था, इसलिए मैं बोल रहा हूं। MLM, इंडिया में कोई भी MLM चला नहीं, इवन एम्बे बोल के कंपनी चला नहीं। आपका नीचे 2 जन को बनाओ और उसका नीचे 2-2 को बना दो, बना बना के कंपनी को फायदा करते हो, कंपनी वाला लेके भाग जाते। MLM। कितना लोग सुन रहे? कोई भी मल्टी 1 लाख दो, मैं 10,000 देगा, बंद करो। वो कैसे देगा भाई? हाल ही में किसी ने बोला 5,000 रुपया देगा, वो करोड़ों देगा। किधर से देगा यार? वो लेके भाग जाएगा। 1 लाख लोग मिलेगा, वो 2 कोटी लेके भाग जाएगा। कितना लोग फंसा बताओ भाई? कौन सा मल्टी लेवल में आप फंसे थे बताओ? मेरे को जानता सब इंडिया में 95% लोग MLM में फंसते। कोई लिखो जल्दी, कोई भी MLM स्कीम में आप ज्वाइन किया था, वो कंपनी का नाम डालो। हम बोलेंगे फ्रॉड है, बंद करो। अधिकतर कंपनी तो बंद होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोई फंसा नहीं था? अरे मैं ही फंसा तो ओके, कोई बात। हालेलुया, आमीन। प्रोडक्ट दिखाते, प्रोडक्ट सबसे चीप रहते हैं, और सिर्फ वो मल्टी लेवल के लिए। बिंदु लिखता है BC में। ओके, BC हाँ। दूसरा स्कैम है PC। PC है कि BC है मालूम नहीं। मेरा पिताजी उसमें बहुत बड़ा फंस गया। लाखों रुपया कमा के लोगों को देता रहा। PC, कोई बताएंगे PC या BC है? ओके, BC का मतलब क्या है भाई? कोई लिखो BC का मतलब। मेरा मम्मा एमवे कंपनी में, मामा एमवे कंपनी में फंसा था। यस, बंदे हो गए। इतनी बड़ी कंपनी, और उसके बाद कितनी MLM कंपनीज बंद हो गई। और दूसरा ये BC या PC, जो 25 लोग इकट्ठा करते हैं, 2,000 5,000, उसमें से जब कोई लेके पैसा निकल जाता तो आप फंस जाते। मैं बोल रहा हूं, मेरा पिताजी खुद फंसा था। लाखों रुपया देना पड़ा दूसरों को। बिंदु बदलापुर 1 लाख, माय गॉड। क्या भरोसा में, क्या भरोसा वो व्यक्ति कल देगा? आखिर में वो
भले ही शुरू में दे देगा, बाद में वो कोई 10 जन लेके जाएगा तो फंस जाएगा। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। और एक तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं। पीसी है, बीसी है, क्या है बीसी? व्हाट इज द फुल फॉर्म? क्या है फुल फॉर्म बीसी का? और वो सबसे बड़ी कंपनी था, वो बंगाल वाला, क्या नाम था उसको, मैं भूल गया। 45,000 करोड़ का घोटाला, वो भी पीसी करते, सबका पैसा लेके। आज वो जेल में, क्या नाम है उसका, सहारा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्विक मनी स्कीम, परमेश्वर उसका विरोध है। क्विक, जल्दी पैसा मिल, 1 लाख रुपया दो, 10 लाख मिलेगा, खत्म। जोर से बोलो, खत्म। नहीं दे सकता। नीति वचन 3 उसका 11 को पढ़ेंगे। नीति वचन 3 उसका 11। सहारा इंडिया, यस, प्रतीक लिखता है, थैंक यू प्रतीक। सहारा इंडिया 45,000 करोड़ का लोगों को लेके चुना लगा, आज वो जेल में, जेल में ही मर गया वो। मैं, हाँ, हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा, यहोवा की शिक्षा से मुंह न मोड़ना, मुंह ना मोड़ना। और जब वो तुझे डांटे, जब वो तुझे डांटे, तब तू बुरा न मानना। परमेश्वर मल्टी लेवल मार्केटिंग क्विक मनी स्कीम का विरोधी है। ओके, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। ओके, नीति वचन 28 उसका 20। सच्चे मनुष्य पर, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते हैं। देखो, परंतु क्योंकि मनी स्कीम में अनेक फ्रॉड होते हैं और झूठ चलता है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है ये सच्चे मनुष्य पर हाँ, बहुत आशीर्वाद बहुत आशीष होते हैं। परंतु जो धनी होने से उतावली करता, धनी होने से उतावली करता है, जल्दी 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 पैसा, नो, वो निर्दोष नहीं ठहरता। वो निर्दोष, वो इनोसेंट नहीं है। अनेक लोग इंडिया में फंसे, मल्टी लेवल पीसी बीसी। किसी बोलो बंद करो, कितना लोग बोलेंगे बंद करो? पैसा कमाने का, दौलतमंद व्यक्ति, अमीर व्यक्ति होने का परमेश्वर का प्रिंसिपल को अनुरूप। वापस पढ़ो, 20 में क्या लिखा है? एक सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते बहुत रहते हैं, आशीर्वाद है हमको प्रभु पे विश्वास करने का। हाँ, परंतु जो धनी होने में, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, वो निर्दोष नहीं ठहरता। इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट पैसा कभी नहीं आता। हालेलुया। जैसे बीज बोता है, चावल का बीज 4 महीने में आता है, आम का गुठली 10 साल लगता है। हाँ, और एक बार पढ़ो, किसी को बोलो लिख के रखो, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई क्विक मनी स्कीम में जाने का नहीं। पीसी, एमएलएम, लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब ट्रैप है भाई। आप जिंदगी भर पैसा की बंधन में रहेंगे, आप उस बंधन से निकलेंगे नहीं। आज किसी को बोलो सुनो, कान खोल के सुनो, आप लिख के रखो, इन ट्रैप में मैं इस वीडियो को बार बार देखो, मैं बताऊं आप आजादी पाए। मैं खुद आजादी पाया, मेरे पिताजी वो उस चीज में फंसे थे, लोन लेके, लोन में नो, हम लोन लेने के लिए, लोन लेना एक आदत है भाई। किसी को बोलो बुरी आदत है, एक नशा है, दूसरे का पैसा खाना नशा है। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? आपको लगता होगा, पर आज जिसे स्वीकार करेगा, आप आज के बाद पैसा लेने वाला नहीं, पैसा देने वाला भी नहीं। आमीन। ओके, और एक बार पढ़ो, सच्चा मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होता है, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है, परंतु जो धनी होने में उतावली करता वो है, निर्दोष नहीं ठहरता। वो निर्दोष नहीं है। जो जल्दीबाजी करते, जल्दी 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 जल्दी, वो निर्दोष नहीं ठहरता। नीति वचन 23 उसका 4। धनी होने के लिए परिश्रम न करना, गलत बातों को, गलत कामों को मत लेना, परिश्रम न करना, अपनी समझ की भरोसा छोड़ना। हाँ, अपनी सीज फ्रॉम दाइन ओन विजडम, परमेश्वर की ज्ञान पर हमको विश्वास करना। परमेश्वर के वचन, प्रभु के वचन लेके पढ़ो, प्रभु के वचनों में आपको आइडिया देगा कैसे गुणवंत होने का परमेश्वर के राज्य के लिए। परमेश्वर आपको बढ़ाना,
परमेश्वर आपको धनी बनाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको दौलतमंद व्यक्ति बनाना चाहते हैं। कितना लोग स्वीकार करेंगे? यस, परमेश्वर चाहते, मुझे परमेश्वर का प्रिंसिपल चाहिए। ओके, तीसरी बात, आपका इनकम क्या? मैं किसी से पूछता नहीं आपका कितना इनकम है, पर मैं जो भी आपका इनकम है, अगर सपोज मैं 10,000 रुपया लेता हूँ आमदनी, इनकम, ओके, बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट, आपका 10 इनकम क्या है आपको जानना चाहिए। हमें उसमें 10%, पहला 10%, हमेशा याद रखना, पहला 10% प्रभु का। और जब 10% प्रभु को देते हैं, प्रभु आपका 90% को गुणवंत करेंगे। अगर यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5,000 परिवार को, 5,000 पुरुष को खिलाया, यानी कि 5,000 परिवार को खिलाया, यानी कि 20,000 लोग को खिलाया, और 12 टोकरी बच गया, तो आपका भी परिवार को खिलाएगा। हालेलुया। इसलिए दशवांश देना बहुत जरूरी है। जब आप देते हैं, परमेश्वर आपके 90% को इस्तेमाल करेगा। आपका परिवार खा ले नहीं, और 5 परिवार आएगा तो उनको भी खिला के बचा दे। प्रभु इसमें पीएचडी किया है, किसी बोला इसमें पीएचडी की है। और जब आप 10% नहीं देते हैं, प्रभु काम नहीं कर सकते। आपके पैसे में प्रभु काम नहीं कर सकते। वो ईस्ट के समान है। बेकरी में, आटे में जब थोड़ा सा ईस्ट डालता है, पूरा गूंदा खमीर बन जाता है, पूरा गूंदा खमीर, खमीर, हाँ, पूरा आटा, थोड़ा सा एक पिंच ऑफ ईस्ट को डालता, बेकिंग सोडा डालता, पूरा आटा को फुला देता है। उसी तरह जब आप पिंच 10% प्रभु को देता है, आके 90% को ऐसा फुला देगा, या महीना भर चलेंगे, बच भी जाएंगे। किसी को बोलो बचत हो जाएगी। जब आप प्रभु को देता है, बचत कर दो। ओके ओके, 10% जो प्रभु को देता है, आप क्या करते हैं? प्रभु को देते हैं। और 10% हर महीना आपको बचाने का, इन्वेस्ट करने। आज हम बताएंगे किधर इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अगर आपका इनकम 10,000 है, तो 1,000 परमेश्वर का है। इसलिए परमेश्वर का, यीशु मसीह खुद क्या है? जो कैसर का है कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो 10% आपको प्रभु को देने का है, 10% हर महीना आपको इन्वेस्ट करना। टाइथ और इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सपेंस नहीं है, वो आपका क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। वो क्या है आपका? लिखो, चैट में लिखो, याद रखना, वो आपका है, एक्सपेंस नहीं है। टाइथ और इन्वेस्ट 10% जो आपका एक्सपेंस है, वो हमेशा आपको दौलत लेके आए, हमेशा वो आपको एबंडेंस वेल्थ लेके आए। इसलिए यूहन्ना 10:10 में ये प्रभु कहता है, चोर आता है चोरी करने के लिए, घात करने के लिए। यस, इन्वेस्ट, आदित्य लिखा है, इन्वेस्टमेंट इज माय एसेट। यस, एसेट है। एसेट और लाइबिलिटी क्या है? एसेट जो पैसा देता है, लाइबिलिटी क्या है? पैसा जाता है, पैसा जाता है। जैसे एक्शन में एसेट पैसा आता है, लाइबिलिटी क्या है? पैसा जाता है। ओके, बाकी 80% ही खर्च करने का, 80 भी नहीं। जितना खर्च को कम करो, आप विजयी हो। जितना खर्च कम कर सकता है, आप विजयी हो। कितना लोग सुन रहे? जब आप जीवन की शुरुआत करते हैं, सैलरी में पैसा कम खर्च करो, ज्यादा इन्वेस्ट करो। 10% प्रभु को दो, 10% जो है इन्वेस्ट करो। यस, 10% टाइट है, अब बाकी 10% आपको इन्वेस्ट करना है। आपका एक्सपेंस 80 से भी। इधर प्रॉब्लम क्या है? तनख्वाह आता है 10,000 और आपका खर्चा 15,000, किधर बचेगा? आपको उधारी लेना ही पड़ेगी। मेरा जीवन में मैंने 1,100 रुपया से चालू किया, वो भी पहला पगार मिला नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? आमीन। ओके, बाकी 80% को खर्चा करना। आमीन। जब आप ऐसा करेगा, प्रभु आपको दौलतमंद व्यक्ति, धनपति बनाएगा। प्रभु आपको क्यों धनपति बनाएगा? क्यों बनाएगा? क्योंकि आप प्रभु के राज्य के लिए ग्राउंड्स खरीदे, हॉल्स खरीदे, प्रभु के राज्य को विशाल करें। आमीन। प्रभु के राज्य के लिए चाहिए, आत्माओं को जीतना।
हमारा हमारा उद्धार फुकट में हुआ, पर 1 लाख को प्रभु के राज्य में इकट्ठा करके उनको चलाने के लिए हॉल चाहिए, ग्राउंड चाहिए। आज हम मसीह लोगों के पास नहीं है, हॉल्स नहीं है, ग्राउंड्स नहीं है, मीटिंग नहीं कर पा रहे। कितने पास्टर्स लोग अपना सेवकाई को बंद कर दिए। कारण क्यों? विश्वासी लोग गरीब है, सर्वाइवल मोड पे जी रहे हैं। जोर से बोलो, मैं रिवाइवल पर जी रहा हूं। चिल्ला के बोलो, मैं रिवाइवल, प्रभु मुझे रिवाइवल के लिए, यीशु मसीह बादलों पर आ रहा है, बेदारी आने वाला है। मैं रिवाइवल के लिए जीता हूँ, सर्वाइवल के लिए नहीं। मैं प्रभु के लिए जीता हूँ, प्रभु मुझे बेदारी लेके आने के लिए मदद करेंगे। ओके, तो आपका जो भी इनकम है, आपको जानना चाहिए क्या इनकम हो रहा है, क्या खर्चा हो रहा है। अनेक लोग को मालूम नहीं आता क्या है, जाता क्या है, तो बचेगा किधर? हालेलुया। ओके, चौथी बात, 10% जो है हम इन्वेस्ट करते हैं। इधर पाई चार्ट देख रहे हैं, लाल वाला एक्सपेंस है, हरा वाला टाइट है। हरा वाला, किसी को बोलो हरा झंडा है भाई। आप अगर टाइट देने वाला लत लग जाएगा ना, आप पक्का आशीष पाएंगे। कितने लोग हमारे बीच में एक बार देना मुश्किल था, देने लगा, आज वो आशीषित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इन्वेस्टमेंट आपको टाइट, और इन्वेस्ट जो होता है वो आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका खर्चा नहीं। हालेलुया। इसलिए आप कोई पास्टर और कलीसिया को नहीं देते, आप प्रभु को देता है। ये बात को सुना, किसी को बोला सुनो, आपकी छोटा हाथ में जो पैसा है वो आपकी दर्शन को पूरा नहीं करता, पर जब आप यीशु मसीह के बड़े हाथ में देता है, आपके खानदान के दर्शन को प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। क्या कोई समझा मुझे? जैसे बोलो, मेरा छोटा हाथ में जो पैसा है, मेरा दर्शन, मेरा विजन को पूरा नहीं कर सकता, पर जब मैं प्रभु के हाथों में देता है, यीशु की बड़ा हाथों से मेरा दर्शन, मेरी जिंदगी की, मेरी खानदान की दर्शन को प्रभु पूरा करता है। हालेलुया। ओके, अब 10% इन्वेस्ट कहाँ करें? ओके, कौन बताएंगे किधर किधर हम कर सकते हैं? आप अगर 10,000 रुपये कमाते, सबसे कम मैं लिया हूं, 10,000 कमाते हैं, तो आपका 10% का इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपये, जोर से बोलो 1,000 रुपये। तो क्या क्या चीज में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं? कौन बताएंगे? जल्दी से लिखो, क्या क्या चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? जब हम बोलते हैं तो परमेश्वर मेरा खानदान की दर्शन को पूरा करता है। यस। क्या क्या चीज में? स्टॉक में, प्रिंस लिखा स्टॉक में, और एफडी, बॉन्ड्स, शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, डिजिटल, रॉ गोल्ड खरीद सकता है। ओके, फिक्स डिपॉजिट, प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, पर 1,000 रुपये में कौन सा प्रॉपर्टी मिलेगा? हालेलुया। ओके, तो फिक्स डिपॉजिट, LIC। देखो, LIC इंश्योरेंस कंपनी, हमेशा आपको अलग करने का, LIC और इंश्योरेंस दोनों मिलाऊंगे। इंश्योरेंस जो मैं तो इंश्योरेंस लेता नहीं, क्योंकि मैं लाइफ इन क्राइस्ट, मैं यीशु में हूँ। जब मैं यीशु में हूँ, मुझे कोई इंश्योरेंस कंपनी की दरकार नहीं। ठीक है, LIC में इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वो अधिकतर आज LIC करोड़ कंपनी होगी, $1 मिलियन कंपनी होगी। कारण क्यों? अधिकतर लोग जो LIC में डालते हैं ना, यूलिप लेते, टूलिप लेते, जो भी हो, वो क्या करते हैं, 3 साल 5 साल अगर आप कंटिन्यूस नहीं डालेगा, वो पैसा कमीशन के साथ आप, अनेक लोग छोड़ दे, 90% लोग पैसा उसको चला जाए। बिटकॉइन इंडिया में लीगल है कि नहीं मालूम नहीं, पर वो बहुत रिस्की गेम है। बिटकॉइन में समझ के, सीख के ही यूज करने का। ओके, बिटकॉइन में ठीक है, अभी बहुत बूम है, वापस गिर रहे हैं, तो समझ के उसको इन्वेस्ट करना। ओके, क्या क्या इंडिया में स्पेशली क्या क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? एफडी में इन्वेस्ट करने का प्रॉब्लम है। किसी को बोलो एफडी में इन्वेस्ट करने का प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा इन्फ्लेशन कितना रेट बढ़ रहा है हर साल? इन्फ्लेशन रेट कितना है, बढ़ रहा है? म्यूचुअल फंड, या सुनीता लर्न, म्यूचुअल फंड, पोस्ट ऑफिस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। पोस्ट ऑफिस में, उसमें भी इंटरेस्ट कम है।
मैं दोनों यीशु के ही राज में बोऊंगा। अच्छी बात है, प्रभु आपको यीशु के राज में बोएगा तो 1000 गुना। व्यवस्था विवरण 1:11 में लिखा है, पितरों का परमेश्वर मुझे 1000 गुना देता है। हालेलुया। ओके, ठीक है। एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का प्रॉब्लम क्या है? एक राक्षस खा जाता है, आपका पैसा घटता है। क्या है उस राक्षस का नाम? इन्फ्लेशन। जो से बोलो, इन्फ्लेशन। जब आप मुंबई में आया तो वड़ा पाव का दाम 2 रुपया था। कितना था? 1987 में जब आया तो 2 रुपया। आज वड़ा पाव का दाम 15 रुपया, यानी कि 2 रुपया से 7% इन्फ्लेशन बढ़ा है हमें। तो इन्फ्लेशन, एफडी में कितना इंटरेस्ट है? आदित्य लिखा रियल एस्टेट पर। रियल एस्टेट में मिनिमम 1 BHK खरीदने या 1 RK खरीदने जाए तो 40 लाख रुपया चाहिए। तो 1000 रुपया में हम खरीद नहीं सकते। तो शुरुआत हमको एफडी, बॉन्ड्स, शेयर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड डिजिटल है। डिजिटल कभी भी एनकैश कर सकते हैं। रॉ गोल्ड बिस्किट्स ले सकते। ओके, पांचवा बात, सिर्फ काम करके आप धनवान नहीं बन सकते। सिर्फ काम करके। इसलिए अधिकतर 95% लोग 5% के गुलाम हैं। 5% के लोगों के पास ही पैसा है। हालेलुया। इसलिए हमें जॉब क्या है? किसी को पूछो जॉब क्या है? आप पैसे के लिए काम करते हो, उसमें लिमिटेशन। जॉब क्या है? आप पैसे के लिए काम करते हो, पर आप अगर सीख लेगा पैसा, आपकी पैसा को काम में लेके आए तो अनलिमिटेड वेल्थ आप एक्वायर कर सकते। वापस बोलता हूं, 2 चीजें। एक, आप काम कर सकते। आप काम करता है पैसा के लिए। अभी 8 घंटा आप काम करते हैं, आप जो काम बना के देता है उसके लिए वो कंपनी आपको पैसा देता है। दूसरा, आपका पैसा आपको पैसा बना के देता है। जो से बोलो, मेरा पैसा मुझे पैसा बना के देता। कितने लोगों को समझ में आया? इसलिए अधिकतर लोग, बहुत कम ही लोग हैं जो जॉब से दौलत हो। जैसा सुंदर पिचाई, उसका पेमेंट था 2500 करोड़। ओके, बहुत कम लोग जॉब से दौलतमंद बने हुए। अधिकतर लोग बिजनेस या एंटरप्रेन्योर से से पैसा कमाते। ओके, जोर से बोलो, मेरा पैसा मेरे को पैसा बना के देगा। जोर से बोलो, लिखो, कोई लिखो चैट में, मेरा पैसा मुझे पैसा बना के देगा। ओके, कितना लोग मालूम है CAGR? CAGR किसी को पूछो, CAGR क्या है? कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ओके, आजकल पैसा बनाना बहुत आसान है। पहले जमाने का नहीं सर, कंपनी चाहिए था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाहिए था, प्रोडक्ट चाहिए था। आजकल पैसा बनाना बहुत आसान है। जैसे सुनीता लाल लिखा, मेरा पैसा मुझे बना के देगा, मुझे गुणवंत करके देगा। ओके, CAGR कंपाउंडेड। दुनिया के सबसे बड़ा इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहता है 8वां अजूबा है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। किसी को पूछो क्या है CAGR? आप जो इन्वेस्ट करते हैं ना। ओके, हम लोग एक चार्ट को देखेंगे। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ। अगर आप 100 रुपया डेली डालते, 100 रुपया डेली, किसी को बोलो डेली डाल सकता 100 रुपया। अगर आप 100 रुपया डेली डालेगा, ओके, दिख रहा? अगर आप 100 रुपया डेली डालते हैं, सपोज 1 साल में कितना हुआ? पुट 100 हर रोज डेली, तो कितना हुआ? 3000। 3000 लेस बोल रहा 100 नहीं, फुल मंथली इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? 100 डेली डाले हो तो 3000। हाँ, 3000 एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। अगर सपोज 20 पकड़ो, ओके, तो 1 ईयर में कितना मिलता है? आप इन्वेस्ट कितना किया? 36,000। रिटर्न कितना मिला? 4149। ओके, ठीक है। आप अगर उसी को अगर महीना का 5000 डालते हैं
अच्छा, और लेट इट बी, अभी 3,000, इधर जाके 5 साल में कितना होता देखो। 5 साल में, माय गॉड, किसी को बोलो माय गॉड, 100 रुपया आप हर रोज डालेगा, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 5 साल में 1,80,000 है। आपका रिटर्न क्या है? 1,30,000। टोटल कितना हो गया? मैं एक साल पहले, वर्षा है इधर, वर्षा 1 साल पहले इस बात को सिखा रहा, तो एक बहन ने उसे पकड़ा, अब वो इन्वेस्ट करने लगा 7,000 रुपया हर महीना। 10 महीना में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ? 7,000 हर महीना डालेगा तो किसी को बोलो कितना होगा इन्वेस्टमेंट? 10 महीना में 70,000 होता है, पर उसका अकाउंट में अभी 1,30,000। वो बोला मेरा पति था तब भी इतना कभी पैसा नहीं। हालेलुया। कितने लोग दौलतमंद व्यक्ति बनेंगे। आज हमारे पास इतनी एप्स है, ये है वो है, हम इस्तेमाल नहीं करते, हम विश्वास करते हैं। विश्वास करना बहुत अच्छी बात है। यीशु हमारी मदद करता है, हमको बुद्धि दी है, हमको इस्तेमाल करनी। ओके, वही अगर 3,000 हम 10 साल के लिए डालेंगे तो किसी को बोला देखो कितना कितना अमाउंट है। ओ माय गॉड, 3,60,000 इंटरेस्ट, 7 लाख और 11 लाख। सिर्फ 100 रुपया हर रोज डालेगा, 10 साल में कितना? 11 लाख। एक फ्लैट ले लेंगे। किसी को बोलो लोन में फ्लैट में करो, कैश में फ्लैट लेंगे। ओके, उसी अमाउंट को अगर हम देखते हैं, अगर हम महीने के 5,000 डालें, अच्छा ये 20 साल करो। किसी को बोलो 20 साल, अगर 20 साल एक बार इन्वेस्ट करता ना, उसे भूल जाओ। हर रोज खोद के देखो मत, भैया 100 रुपया हर रोज खोदेगा तो खत्म हो जाएगा। किसी को बोलो हर रोज, अभी चावल का दाना डाल के हर रोज खोदेगा तो कभी खिलेगा नहीं। ओके, वही 3,000, अगर 100 रुपया हम हर महीना बो रहे तो 20,000 कितना हो गया? 20 साल। माय गॉड, किसी को बोलो 1 करोड़। करोड़पति होने के लिए कब से मैं बात कर रहा हूँ, कितना लोग सुन रहे हैं, कितना लोग समझ रहे हैं? किसी को बोलो 100 रुपया हर रोज डालेगा, आप 20 साल में करोड़पति हो जाए। अगर वही 1,000, ओके लेट्स गो बैक, उधर हम जाके हर महीना अगर 5,000 डालेगा तो 20 years। हाँ 20 ईयर्स, 20 साल में कितना होता है? नीचे जाओ, माय गॉड, किसी को बोलो आंख फटे ही फटे रह जाएगी। 12 लाख, 1 करोड़। किसी को बोलो करोड़पति बनना मुश्किल है कि आसान है? किसी को बोलो ना करोड़पति बनना मुश्किल है, आसान है। बोल रहे ये आसान बात है, हम बुद्धि नहीं, हम गधा मजदूरी करना चाहते हैं पर बुद्धि को इस्तेमाल नहीं करते। हालेलुया। अगर वही अगर 10,000 हम महीना का, आप देखो जब आप जिंदगी में 100 रुपया से चालू करते हैं, 100 रुपया से चालू करते हैं, बढ़ते जाएंगे ना, वो तो कम नहीं होगा ना। अगर सपोज 10,000 डालते हैं तो 20 साल में कितना हुआ? किसी को पूछो कितना हुआ, आंख फट जाएंगे। 24 लाख आपका इन्वेस्टमेंट होता है, 2 करोड़। ए भाई, ए भाई, किसी को बोले ए भाई, कितना लोग समझ रहे? हालेलुया। तो CAGR जो है, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जो है पावरफुल है। कितने लोग आज ये सीखेंगे? ये जाके यूट्यूब में CAGR डालो और सीखो। मैं बताऊं, आप आशीष पाएंगे, आप समझ जाएंगे। धरती में जितने भी धनपति लोग बना CAGR से बने। मैं वो लोग कोई स्वर्ग से टपका नहीं था भाई। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? 20 साल में आराम से एक व्यक्ति करोड़पति बन सकता है। कितने लोग को समझ आया? कितने लोग का समझ गया? जो से बोलो समझ आया कि समझ गया। ओके, आज हम दो बातों को जल्दी से खत्म करेंगे, टाइम हो गया 10:15। माय गॉड, कितना लोग बोलता है बंद करो पास्टर जी, बहुत हो गया, मेरा मेरा दिमाग घूम रहा है। ओके, हम जल्दी से आज दो बातों को, मैंने बोला FD है, FD में कभी मत डालो। FD कभी भी 3%, 4% इंटरेस्ट देते हैं। ओके, यूजुअली हम बॉन्ड्स में, शेयर्स में। ओके, शेयर क्या है? गूगल करो भाई, शेयर क्या है? एक कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा आज हमारा इंडियन मार्केट में BSE और निफ्टी, सेंसस बूम कर रहा, बूम कर रहा, जो से बोलो बूम कर रहा।
आपको मालूम है $5 ट्रिलियन हर रोज इस मार्केट में घूमते हैं, शेयर मार्केट में। ओके, शेयर क्या है? एक कंपनी का 1000 शेयर है, उसमें आप एक शेयर लेते तो आप उस कंपनी का पार्टनर हो जाते। शेयर इज अ पार्ट ऑफ कंपनी। यस, 1,20,000 होगा। क्या बात है। सुनीता लाड कह रहा था कि मैंने भी डाला 1 लाख बिल। क्या बात है, जोर से ताली। बहुत ही आमीन, हालेलुया। ओके, शेयर मार्केट क्या है? एक कंपनी के शेयर लेते हैं, उस कंपनी का शेयर आपको मिलते हैं तो उसका डिविडेंड आते हैं उसका। तो ये शेयर मार्केट कहाँ से ले सकता है? हमें आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। उसके लिए 2 कंपनीज देते हम यूज करते हैं, एक ज़रोदा, दूसरा एम स्टॉक। ठीक है, ओके। शेयर मार्केट में घुसने से पहले आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए, नहीं तो जो पैसा लेके जाएगा वो नोच के सब खा लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे आसान है म्यूचुअल फंड्स। ओके, शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट क्या है? आप डायरेक्टली कंपनी में कंपनी का शेयर्स खरीदते हैं, कोई ब्रोकर नहीं। पर म्यूचुअल फंड क्या है? वहां फंड मैनेजर्स रहते हैं जो फंड को चलाते हैं, लाखों करोड़ों का फंड, और उसमें से जो भी फायदा होता है आपको उसका प्रॉफिट देते हैं। ओके, सबसे आसान शुरुआत करने के लिए म्यूचुअल फंड है। जो से बोलो म्यूचुअल फंड। ठीक है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। म्यूचुअल फंड। तो आज हमने क्या क्या सीखा जल्दी से? इन्वेस्टमेंट में कितना लोग म्यूचुअल फंड ये हफ्ता इन्वेस्ट करेंगे? ओके, 100 रुपया से आप कर सकते हैं। हमने देखा गॉड वांट्स हर वो व्यक्ति आज जो इधर आए हैं, प्रभु आपको अमीर बनाना चाहता है। यस, प्रभु किसी का विरोधी नहीं, प्रभु सबको अमीर। पर बड़े ट्रैप से हमको बचने का, लोन, क्रेडिट कार्ड, एमएलएम, बीसी, पीसी, जो भी है, छोटा मोटा लोग जो देते हैं 16%, 20% इंटरेस्ट लेके लोन लेते, कैसे भरपाई करेंगे? लास्ट में फंस जाएंगे। आपका इनकम को जाने का है 10%, जो प्रभु का है प्रभु को देने का है, 10% आपको इन्वेस्ट करने का, बाकी 80% आप सिर्फ 80, अधिकतर लोग 120% को खर्च करते हैं, इसलिए लोन में घुस जाते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट और ऑप्शन है, बॉन्ड्स है। श्रुति जाना, थैंक यू पापा, गॉड ब्लेस यू बेटा, प्रभु आपको उन्नति और बरकत दे। आमीन। इसलिए हमारा एक व्यक्ति दौलतमंद कैसे होता है? जिसका पैसा उसके लिए पैसा बनाता है। जो से बोलो मेरा पैसा मुझे पैसा बना के देंगे। 10 रुपया 100 होगा, 100 500 होगा, 500 1000 होगा, 1000 1 लाख होगा, 1 लाख 10 लाख होगा, 10 लाख 1 करोड़ होगा, 1 करोड़, फिर एक बार 1 करोड़ हो जाएगा ना, फिर 10 करोड़ 100 करोड़ होना आसान हो जाएगा। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने करोड़पति बनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, मैं अभी म्यूचुअल फंड्स के जा रहे हैं। कितना लोगों को मालूम है म्यूचुअल फंड क्या है? वापस बोलता हूँ म्यूचुअल, उसके बाद लास्ट में आपको कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। क्वेश्चन रहेंगे 5-10 मिनट, और 5-10:30 हम फिनिश करेंगे। ओके, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखेंगे हाउ टू शेयर। नहीं, इसमें ओके, ठीक है। ये शेयर मार्केट है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप देखते हैं ये शेयर्स है, कैन सी शेयर्स है। ओके, ये शेयर मार्केट में 5000 कंपनी से भी ऊपर है। ओके, तो इसलिए हम शेयर मार्केट में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो थोड़ा क्या बोलते हैं, रिस्की है। बिना सीखे मत करना, नहीं तो सारा पैसा कोई आपका लेके जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ओके, हालेलुया। नेक्स्ट, हाउ टू गो। ठीक है, ऐसा डीमैट अकाउंट होने का, जैसा बैंक अकाउंट होते हैं ऐसा डीमैट अकाउंट होने का है। ये मार्केट है निफ्टी 50, कौन सी शेयर?
क्लिक डबल क्लिक। आया? ओके। शेयर मार्केट है, थोड़ा सा जल्दी से बोल देते हैं। शेयर मार्केट, आपको कोई भी शेयर खरीदने का, कोई भी कंपनी का, पहले पेपर होता था, आप खरीदते हैं, आपके घर में सर्टिफिकेट आते हैं। अभी शेयर मार्केट में शेयर्स, जैसा ये शेयर है हिंदुस्तान जिंक, आईसीआईसीआई बैंक की शेयर है, वरुण बेवरेज, यूनिक में, ऐसा शेयर्स है। ओके, तो इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट होने का, तो आप पढ़िए, सीखिए क्या है डीमैट अकाउंट। हमें, हम ज़रोदा रैम स्टॉक में यूज करते हैं। हमें, हालेलुया। ओके, आसान तरीका है म्यूचुअल फंड। जोर से बोलो म्यूचुअल फंड। हमें, म्यूचुअल फंड, ठीक है, म्यूचुअल फंड। जोर से बोलो म्यूचुअल फंड, ठीक है। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है मार्केट मोजो का, ठीक है। मैं एक लिंक देता हूं, अब उसे ठीक है, मैं एक लिंक देता हूं, अब जाके उसमें देखो, जो भी डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, म्यूचुअल फंड अकाउंट है, उसमें आपको क्या करने का, केवाईसी करने का। किसी से पूछो केवाईसी क्या है? नो योर क्लाइंट, यानी कि आपका बैंक और आपका आधार कार्ड सब लिंक करते हैं, ठीक है। ओके, चैट में मैं भेज रहा हूँ, चैट में, वेर इज चैट? ठीक है, ये लिंक को बचा के रखो। जब आप इधर क्लिक करेगा, वो सीधा ऐसा खुलेगा, ठीक है। वो लिंक को स्टोर करके रखो, ऐसा खुलेगा। आपको जाके उधर लॉग इन करना पड़ेगा। अभी मेरा तो लॉग इन है, एक मिनट। ठीक है, ये कॉपी करने का है, कॉपी करके रखो, कॉपी द लिंक। उसके बाद हम जाके, जैसे आप इधर इस इधर ओपन करेगा, इधर ये लिंक डालेंगे, मोबाइल में क्लिक करके, मोबाइल में भी क्लिक करके आप खोल सकते हो, उसे सेव करके रखो। आप फिर उसको केवाईसी करने का, ठीक है। आप लॉगिन पासवर्ड के लिए इधर जाकर, आपका फेसबुक अकाउंट है तो एक क्लिक करने का है, डायरेक्ट आप उसमें जाएगा, ठीक है। ये सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट करते हैं, 100 रुपया से इन्वेस्ट कर सकते, ठीक है। इधर जाने का है आपको, इन्वेस्ट करने का, ओके, इन्वेस्ट करने का है। उनके रिसर्च सेंटर्स है, रिसर्च है, नहीं तो इधर माई बास्केट है, जहां पर आप जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इधर 4,000 मिनिमम है, ओके, वो नहीं चाहिए। दूसरा, इन्वेस्ट, हाँ ठीक है। ये जब आप केवाईसी करेगा तो तब खुलेगा। देखो, इधर एक फंड है, पहला फंड दिखा रहा है, स्कोर भी बताता है, क्योंकि बेस्ट फंड, फंड्स वो लोग सबसे ऊपर रखा है, ठीक है। वो लिंक में जाकर आपको लॉगिन करने का, लॉगिन करने से पहले आपको मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह देना पड़ेगा, और केवाईसी करेगा तो तब ऐसा खुल जाएगा। इधर रिसर्च है, that link is not correct, ऐसा आ रहा है, like this is correct, that's not the correct, ये वाला सही था। ये वाला, हम्म एक मिनट, वापस डाल दो। हाँ हाँ, ठीक है, शामी ने उस लिंक को डाल रहे हैं। अब उस लिंक में जाकर, कितने लोगों को समझ में आया? चैट में लिखो यस। निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो सब में ज्यादा डिटेल में अभी मत, जब पहले म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करो, ठीक है। एक्सप्लोर मोजो रेटिंग ऑल म्यूचुअल फंड आया, वही वाला लिंक में क्लिक करने का, सब सेव करके रखो। कॉपी ये आपका होमवर्क है, गूगल में डालो, हाँ, कॉपी करके गूगल में और आप ग्रुप में रहेंगे तो ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है।
अब उधर जाके पहला केवाईसी करेंगे, नहीं तो ये सब कैसे दिखा से, ये सब लॉक रहेगा, खुलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है। ये जो फंड है मोतीलाल ओसवाल, ये फंड मैनेजर्स रहता है जो सेव कर, इधर आप कितना 100 रुपया डालने का, 100 रुपया भी डाल सकते हो, मिनिमम 500 है। कुछ कुछ फंड 100 रुपया क्या भी है, 500 डालने का है, ऐड करके उसे इन्वेस्ट करें। बहुत सिंपल साइट है, आप स्टडी करो। मैं बताऊं, 100 रुपया भी आप इन्वेस्ट करेगा ना, एक साल में 3,000 महीने को होता है, 36,000, कम से कम 50,000 जमा हो जाएगा। 100 रुपया डेली करे। किसी को बोलो, अगर आप ऑटो में जाता है, 4 ऑटो मिनिमम इस 25, 4 ऑटो जाना, चल के जाओ, 100 रुपया बचाओ, डालो, आप करोड़पति बन जाएंगे 20 साल में। अब जब डालने लगेगा शुरू में, एक बार इसका लत लग जाएंगे ना, आप खुद में खुद दौलतमंद हो जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। ओके, तो कितने लोगों को समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? देखो हालेलुया।